चाहते हैं कि आप वो हैंड पेंटेड मेटल के अंदर या वुड के अंदर चीज़ें लें, तो वो जो बनाए हैं मैंने प्लेट्स और प्लेटर्स वगैरह, वो ये कि बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है, बिकॉज आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसको ज़रा ज़्यादा आपको केयरफुल रहना पड़ता है, पेंट खराब ना हो, उसमें यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। कभी ऐसा हुआ कि किसी क्लाइंट का बहुत ही खराब बन गया हो, या वो बहुत ही उन्हें पसंद ना आया हो कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना? नॉट रियली, नॉट रियली। इट्स अमेजिंग कि मेरा मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। अच्छा ही रहा लोगों के साथ। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन सा क्लाइंट था किस चीज को बनाने में? अभी जैसे मैंने ये अमन की आशा हो रही है, अमन की आशा के लिए मैंने ट्रक्स मॉडल बना के दिए उन लोगों को। तो मुझे इतने जो आए हुए हैं डेलीगेट्स जो इंडिया से आए हुए, उनके फोन आए हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा है, दे वर सो एक्साइटेड। वो खुश होते हैं तो मैं भी खुश हो जाती हूँ। वाओ। इसी तरह मजे मजे की बातें चल रही हैं हमारे जी, बात हो रही है आर्ट की, आर्टिस्ट की बातें चल रही हैं, आर्ट की बातें चल रही है। पाकिस्तान में आर्ट को क्या समझा जाता है और यहाँ पे कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है आर्ट को स्पेशली, तो हमें बता रही है अंजुम राना साहिबा। मुझे ये बताया कि पाकिस्तान में लोग कितना पसंद करते हैं आर्ट को? आर्ट को तो बहुत पसंद करते हैं, ट्रक आर्ट को आहिस्ता आहिस्ता पसंद कर रहे हैं। अब किया है पसंद करना। मैंने अब देखा है लोगों का रुझान हो रहा है ट्रक आर्ट की तरफ। और 2008 में मुझे यूनेस्को ने अवार्ड दिया था फॉर प्रमोटिंग हमारा ट्रेडिशनल फोक आर्ट को प्रमोट करने के लिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे सेंटा फे इनवाइट किया था। अमेरिका में इंटरनेशनल फोक आर्ट मार्केट होती है, हर साल मैं वहाँ जाती हूँ। तो मैं एक पेंटर लेके फर्स्ट टाइम गई थी, तो वहाँ उसने मेयर की ट्रक को पेंट किया था। तो वो रोज सुबह वो ट्रक पूरी सिटी का एक राउंड लेता है 2 साल से नाउ, दिस द 3rd ईयर। और वो ट्रक जाता है और बस सारा शहर उसको देखता है। तो वहाँ पे ट्रक आर्ट बहुत फेमस हुआ है और मैं 3 साल से वहाँ जा रही हूँ। और अभी फिर जुलाई में शो है। कमिंग एग्जीबिशन कोई या शो आपका? कमिंग एग्जीबिशन में मैं कुछ अमेरिका में ही कर रही हूँ वर्क। एक एशिया सोसाइटी है मैनहट्टन में, 2 साल तो उन्होंने मेरी एग्जीबिशन लगाई न्यूयॉर्क के अंदर। और अब मैं बांग्लादेश मोस्ट प्रॉब्ली इन अगस्त एंड न्यूयॉर्क जुलाई में। और देखें नेक्स्ट ईयर के लिए मैं न्यूजीलैंड माशाल्लाह इतनी सारी चीजें कर रही हैं आप। आपका एम क्या था वैसे लाइफ में, क्या बनना चाहती थी? या आर्ट आपका पैशन है या आपकी हॉबी? आर्ट आप कहाँ देखती हैं? नहीं, पैशन है, हॉबी भी आप कह सकते हैं। और नहीं, आर्ट बहुत पॉपुलर हो गया। आर्ट को जो वैल्यू थी, जब मेरी बेटी पढ़ रही थी तो वो फाइन आर्ट करना चाहती थी, तो मैंने उसे कहा कभी भी नहीं करने दूंगी, क्योंकि फाइन आर्ट्स में तो कोई पैसे नहीं है, तुम तो बहुत गरीब हो जाओगी। तो अब मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट आर डूइंग सो वेल, और आर्ट भी बहुत अच्छा है। हमारा पाकिस्तानी आर्ट बहुत पॉपुलर है और हमारे आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो पाकिस्तान की आई थिंक बहुत उसका अच्छा फ्यूचर है आर्ट का। और अभी जैसे ये चीज़ें जो हैं, अगर आप ये देखें, ये केटल, ये वाली, ये देखें कितना हसीन लग रहा है, इट्स ब्यूटीफुल। तो इसमें आप चाय बना के इसको चूल्हे पे नहीं रख सकते। ये सब आप डिसाइड करती है कि ये केटल पे बनना चाहिए, ग्लास में, मग में, ऑफ कोर्स। और ये चीजें सबसे ज्यादा इसमें यूज होता है पीकॉक का है और आई थिंक फ्लावर्स का है जी। फ्लावर्स का सबसे ज्यादा यूज किया हुआ है। इसके अलावा कभी कोई ऐसी चीज आपने बनवाई हो? अभी जो मेरे इयररिंग्स मैंने बनाए, मेरी लेटेस्ट चीज़ जो आजकल है वो इयररिंग्स हैं, जो मैंने किसी क्लाइंट के लिए हांगकांग एक शो के लिए बना के भेजी। और ये आप लोटस वाला देख रही हैं, ब्लैक इयररिंग्स भी मुझे देखने थे, आपने कैसे बनवाई है? जी, ये लोटस का डिजाइन भी उन्हीं के लिए हांगकांग करने भेजा। मुझे याद है मेरी ग्रैंड मदर के पास होता था ऐसा। या तो ब्यूटीफुल। और आज भी हमारे विलेजेस में ऐसी चीजें मौजूद हैं। जी बिल्कुल। बट हमारे
सिटीज में या हमारे वाकई यहाँ आर्ट खत्म होता जा रहा है मेरे ख्याल से थोड़ा, तो अब शायद लोगों ने फिर से हाँ रिवाइवल है बाय आर्ट का, क्योंकि अब सब लोग मिल के कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिवाइव करें, फोक आर्ट को रिवाइव करें, और उसको थोड़ी इम्पोर्टेंस भी मिल रही है, तो इंटरनेशनली भी मिल रही है। और जैसे मुझे जो अवार्ड यूनेस्को ने दिया था वो फोक आर्ट के ऊपर ही दिया था, फॉर प्रमोटिंग ट्रेडिशनल फोक आर्ट। तो फिर एक फिल्म के लिए, एक ब्रिटिश फिल्म के लिए एक वैन भी पेंट की थी, और अभी मैंने जॉर्डन में एक चिल्ड्रंस म्यूजियम में वर्कशॉप की है जहाँ पे बच्चों को, पाकिस्तानी और जॉर्डनियन बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं उनको सिखाया हाउ टू डू ट्रक आर्ट ऑन मग्स एंड बस कुछ ना कुछ होता रहता है, एफर्ट करनी चाहिए और एफर्ट करते रहेंगे तो कुछ होता रहेगा। और इसी तरह हमारे मुल्क की पहचान भी होती है, इन्हीं चीजों से होती है पहचान हमारे मुल्क की। नहीं, बहुत ज़रूरी है इस वक्त हमें कि हम अपने मुल्क का इमेज अच्छा करें और लोगों को एक दूसरी साइड दिखाएं कि औरतें क्या कुछ कर सकती हैं, क्योंकि जो मैं काम कर रही हूँ उसमें तो कोई मैं तो काम ही आदमियों के साथ करती हूँ, क्योंकि पेंटर्स सारे जो हैं वो मेल आर्टिस्ट हैं, फीमेल कोई नहीं है, नहीं कोई ट्रक। अगर कोई बनना चाहे तो फीमेल जरूर बन जाए, बन सकती है, बिल्कुल। कैसे हो सकता है? आप मुझे ईमेल भेज सकती हैं, और आई सपोज दैट्स माय बेस्ट कॉन्टैक्ट। ईमेल मेरा है anjrana@hotmail.com, anjrana@hotmail.com। और आगे चल के कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहेंगे ऐसा जिसपे आप बच्चों को आर्ट सिखाएं? हाँ, मैंने ये सोचा है, मैं कुछ कोशिश भी कर रही हूँ कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे के जो बहुत से अप्रेंटिसेस आते हैं, छोटे छोटे और शहरों से आते हैं, और उन मतलब कराची आके और वो जो मास्टर आर्टिस्ट है उससे पेंटिंग सीखना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी हेल्प करूँ और किसी तरह उनके लिए आसान बना दूँ कि वो यहाँ आए और उनकी ट्रेनिंग हो सके, और फिर वो वापस जाके अपने गांव में या अपने शहरों में ये काम खुद कर सके। तो इस तरह ये होगा कि एक रिवाइवल और सर्वाइवल भी इस आर्ट का इसी में है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये करें। भी एक आर्टिस्ट जो मेरे साथ काम करता रहा है, अभी उसने टर्की में एग्जीबिशन की है। एक और जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम गया था सेंटा फे, उसको फिर न्यूयॉर्क में काम मिला और वो वहाँ चला गया। क्या एक्साइटमेंट होती है उन आर्टिस्ट की। आई थिंक वो छोटे मोटे किसी शहर के आर्टिस्ट होते हैं जो आपके पास आते होंगे, और अब जाके उनको इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, तो उनकी क्या फीलिंग्स होती है? बहुत एक्साइटेड होते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि इन आर्टिस्ट को मैंने एक प्लेटफॉर्म भी दिया और एक्सपोजर भी ऐसा दिया कि ये लोग मतलब अब ये इंडिपेंडेंटली काम भी कर सकते हैं, और on their own they're doing so well, so it's a huge sense of accomplishment। and एक पेंटर को और एक ट्रक आर्ट को आप कहाँ देखती हैं? पेंटर तो ठीक है, पेंटर तो करता ही रहेगा जो काम कर रहा है। ट्रक आर्ट को ये देखना कि ये आर्ट सर्वाइव कर जाए, वो है द मेन एफर्ट। पेंटर तो कुछ भी बना देगा, वो चली जाएगा। पेंटर्स तो मैंने देखा कि जब इनके पास काम नहीं होता, स्कूल की वॉल्स पे जाके डक्स बना रहे होते हैं, और टॉम एंड जेरी, और वो तो हर चीज कॉपी कर लेते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो लेकिन ऑब्वियसली वो ट्रक आर्टिस्ट हैं, और ये बहुत डिफरेंट किस्म का आर्ट वर्क है, इसका पेंट करने का तरीका भी बहुत फर्क है। डिफरेंट ब्रशेस, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट पेंटिंग। और ये किस कलर्स किस तरह आते हैं, कहाँ कैसे जाके आप लेती हैं कलर्स? और सबसे फेवरेट कलर आपका? सभी कलर्स मेरे तो फेवरेट हैं। मोस्ट फेवरेट कलर? कोई मोस्ट फेवरेट नहीं है, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द डिजाइन, उसके अंदर कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। कुछ आज जैसे किसी की 4 चेयर्स बन रही थी, तो उसमें 4 चेयर्स में 4 डिफरेंट कलर्स थे, डिफरेंट पैटर्न्स थे, तो वो चारों ही मुझे अच्छी लग रही थी। मैं सोच रही थी कि कौन सा वाला डिज़ाइन मैं रिपीट करूं, तो मुझे खुद को समझ नहीं आ रही थी, बिकॉज मुझे तो सभी अच्छी लग रही थी चेयर्स। और ये ऑयल पेंट्स हैं, नॉर्मल ऑयल पेंट्स जो ट्रक पे इस्तेमाल होते हैं, वही वाले पेंट्स हम इस पे इस्तेमाल करते हैं। और बस ये
इसको यूज़ करने का तरीका यही है कि आप इसको स्क्रैच ना होने दें। अगर स्क्रैच हो जाएगा ऊपर से तो पेंट खराब हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको केयरफुली यूज़ करें, पानी बेशक लगाएं, क्योंकि हमारे ट्रक सड़कों पे चलते रहते हैं और 4-5 साल उस डस्ट में, रेन में, हर चीज़ में चलते हैं, उनका पेंट नहीं उतरता। तो कभी ऐसा हुआ किसी कस्टमर की कोई चीज़ खराब हो गई हो? थोड़ी बहुत तो जरूर हुई होगी। अभी जैसे मैंने हांगकांग सामान भेजा है तो वो पता नहीं कस्टम्स ने खोल लिया होगा या कुछ हुआ होगा वहाँ पे, तो कुछ डब्बे वहाँ पहुँचे जो स्क्रैच थे, तो मैंने फिर उनसे कहा कि आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको सिमिलर कुछ चीज़ बना के भेज दूंगी। तो इस तरह से ख़राब हो जाता है, नॉट रियली इंटेंशनली, बट पैकिंग में या यू नो इतने दूर दूर भेजना, दूसरे मुल्कों में भेजना, फिर कभी कभी चीज़ तो ख़राब हो सकती है। जी, इसी तरह बातें चल रही है, मजे मजे की बातें ट्रक आर्ट के बारे में। आप लोगों को भी पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि ट्रक आर्ट होता क्या है, उन लोगों को जिन्हें पता नहीं था, मेरी तरह मुझे भी नहीं इतनी नॉलेज थी, बट रियली इट्स अ बिग थिंग। हमारे पाकिस्तान में इतने आर्टिस्ट, इतना बड़ा फन मौजूद है, मुझे भी नहीं पता था, आज पता चला। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आते हैं ब्रेक के बाद।